मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के अंतर्गत अगर शनि आपका कारक हो, पूर्ण कारक या कारक, शनि किसी भी स्थिति में अगर जन्म कुंडली में मजबूत की स्थिति में अगर बैठा है तो क्या वहीं तक सीमित होता है या शनि आगे भी बढ़ता है उसका बल कई गुना बढ़ाने के लिए, जिसको कहते हैं हम राजयोग। तो ऐसा कई बार अवसर आता है, बहुत से कुंडलियों में ऐसे देखने को मिलता है मित्रों कि शनि के द्वारा जो है कारक का फल हमें तो मिलता है, यानी मजबूत शनि का तो फल हमें मिलता ही मिलता है, साथ में शनि के द्वारा अतिरिक्त जो योग बनता है राजयोग, वो भी हमें उसका फल ज़बरदस्त मिलता है और शनि देता है। तो ऐसा कुंडली में अगर निर्मित हो रहा है कोई योग तो वो कैसे बनेगा, किस प्रकार बनेगा, उसका फल क्या होगा, उसी के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। सरल एवं सटीक विधि से शनि का संपूर्ण विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचा करें। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। मित्रों, देर न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देखेंगे मेष लग्न कालपुरुष की कुंडली है। अब चूंकि मैं अगर वृषभ लग्न की कुंडली बनाता तो इसमें पूर्ण कारक शनि बन जाता है, ठीक है ना, पूर्ण कारक बन जाता है। इसी प्रकार के बहुत से लग्न में पूर्ण कारक बनता है, लेकिन फिर क्या है कि पर्टिकुलर वो बन जाता है कि भाई इसी लगन में वो बन सकता है, अन्य लगन में। इसलिए मैंने काल पुरुष कुंडली को लगन हमेशा बनाता हूँ ताकि सूत्र किसी भी लगन में अप्लाई करके हम देख सकें, ठीक है ना। तो आपका शनि अगर काल पुरुष की कुंडली अगर लगन भाव में बैठा है, भाव का महत्वपूर्ण यहाँ विवेचना में ज़्यादा करता हूँ क्योंकि भावगत प्रभाव ही देखा जाता है पूर्ण रूप से। राशिगत प्रभाव का परसेंटेज क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। अगर लगन में ही शनि आपका बैठा है और लगन की संबंध शनि का कैसा है उसको देख लें तो यहाँ पर कालपुरुष कुंडली चूंकि मेष लगन की कुंडली बनती है तो यहाँ पर शनि नीच का हो जाता है, ठीक है, नीच का हो जाता है। अब यहाँ शनि क्या है, कारक भी है, तो कारक होकर शनि जो है लग्न में नीच गया तो यहाँ पर स्थिति थोड़ा खराब हो गई, ठीक है, क्योंकि वो पूर्ण बल देने के समर्थ में नहीं है। लेकिन बुरा भी नहीं देगा क्योंकि शुभ शनि में अवगुण नहीं आते हैं, हाँ उसके शुभता में कमी जरूर आती है। लेकिन यहीं पर अगर इस राशि का स्वामी मंगल, ध्यान से सुनना, अगर मंगल या फिर इस राशि का उच्च का ग्रह कौन, सूर्य, अगर ये दोनों ग्रह में से कोई एक ग्रह बैठ जाए या फिर मंगल सूर्य दोनों बैठ जाएं तब ये क्या होगा, शनि अपना नीच भंग तो करेगा ही करेगा, साथ में क्या है कि राजयोग भी प्रदान कर देगा। मित्रों, राजयोग का भी निर्माण कर देगा। ऐसा जातक क्या होगा, कर्मयोगी होता है, अपने कर्म मेहनत के दम पर बहुत ऊंचाई को छूता है क्योंकि उसका दिमाग में मेहनत का भूत सवार होता है और मेहनत के दम पर खूब तरक्की करता है वो। सूर्य का अगर सपोर्ट इसको मिलता है शनि को, अगर सूर्य यहाँ होता है तो नीच भंग करता है सूर्य के कारण, तो क्या होगा, शिक्षा को भी सपोर्ट मिल जाएगा। मंगल करता है तो मंगल का लग्नेश का पराक्रम और अचानक की स्थिति भी लाभ में परिवर्तित, तो अच्छा जो राजयोग भोग करेगा वो अचानक इसको प्राप्त होगा। दूसरे घर में शनि जब बैठा हो और राशि का संबंध क्या है, मित्रवत है। यहाँ पर वृषभ राशि शनि की मित्र राशि होती है, लेकिन अगर यहाँ का उच्च का ग्रह चंद्रमा अब ये बैठ गया तो कौन सा योग बना, विष दोष बन गया। लेकिन चंद्रमा उच्च का है और शनि मित्र राशि में है, तो यहाँ पर एक चीज और होनी चाहिए कि इस राशि के स्वामी का इसके ऊपर दृष्टि जाना चाहिए। कैसे, शुक्र की उपस्थिति यहाँ होनी चाहिए, तो क्या होगा, विष दोष भंग हो जाएगा और साथ में राजयोग में बदल जाएंगे ये दोनों ग्रह। ऐसा बहुत कम कुंडलियों में बनता है, लेकिन ये राजयोग स्थापित करने का यही तरीका है और कोई तरीका। नीच भंग वाली स्थिति नहीं है, शनि यहाँ कोई और स्थिति में नहीं, तो अतिरिक्त योग क्या मिलेगा, तो शुक्र की दृष्टि जाएगा तो ये क्या होगा, विष दोष को भंग हो जाएगा क्योंकि शनि के दोष बनाने का कोई कारण ही नहीं वहाँ बचेगा। अगला भाव है सप्तम भाव, ठीक है, सप्तम भाव सस और चामर नाम का राजयोग इस कुंडली में बनने के विधि है। शुक्र अगर यहाँ विराजमान हो जाए, ठीक है, शुक्र यहाँ विराजमान हो जाए या फिर सूर्य विराजमान हो जाए, सूर्य यहाँ नीच का होता है, तो यह दोनों ग्रहों में से कोई एक ग्रह अगर शुक्र विराजमान होता है तो कहते हैं बहुत ज़बरदस्त बनेगा। लेकिन सूर्य भी होता तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, साथ में शिक्षा का इसका सपोर्ट मिल जाएगा और कर्म और इनकरेज दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ये राजयोग भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सफलता देगा, पार्टनरशिप करके, व्यापार करके,
जबरदस्त, और सरकारी लाभ उसको ज़्यादा मिलता है। अगला भाव है नवम भाव। नवम भाव में शनि यहाँ बैठा हो और साथ में इसके गुरु विराजमान हो, इस राशि का स्वामी, तो क्या होगा, ये दोनों है सरकारी जॉब नौकरी आदि करते हैं, उच्च लेवल के। ऐसे व्यक्ति जो है धर्म कानून न्याय इन सब में जुड़ जाते हैं, न्यायिक व्यवस्था। ऐसे व्यक्ति जज बनते हैं। अगर ना भी जज बने तो उनके अंदर ये गुण मिलता रहेगा और इसी दम पर वो जो है समाज में सम्मानित होंगे और राजयोग का सुख भोग करेंगे। क्या आपके कुंडली में ऐसा कोई योग है? इसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं। कर्म भाव में शनि बैठा है और यहाँ पर अगर इसके साथ में मंगल विराजमान है मित्रों, ठीक है, मंगल या फिर गुरु विराजमान है, तो एक तो भाग्येश यहाँ नीच हो गया, लेकिन नीच भंग कौन कर दिया? शनि। तो भाग्य और कर्म दोनों का सपोर्ट इसको मिल जाएगा। और साथ में मंगल अगर खाली बैठता है या शनि मंगल, तो इससे क्या होगा, कर्म क्षेत्र में हमेशा विजय श्री इसका आशीर्वाद मिलता जाएगा। कर्म क्षेत्र में कभी ये व्यक्ति परास्त ही नहीं होगा, हारेगा ही नहीं और बढ़ता चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, बड़े बड़े से पेट्रोलियम धंधा लगाते हैं, इनमें सफल होते हैं। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में उसको क्या है, प्रथम नाम आता रहता है उसका। तो क्या आपके कुंडली में ऐसा 10वें भाव में कोई योग मिल रहा है? 11वें भाव की बात करें हम, तो शनि यहाँ मूल त्रिकोण राशि सबसे सुरक्षित राशि मानी जाती है। अब अगर यहाँ शुक्र का सपोर्ट इसको मिल जाए, ठीक है, शुक्र का या बुध का सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, या गुरु का सपोर्ट मिल जाए इसको, ये 3 ग्रह इसको क्या करेंगे, इसके 100%, शनि 100% मूल त्रिकोण राशि में ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है, ठीक है, 10वें कारक होने के साथ अपनी सुरक्षित राशि में बैठा है, और ये 3 ग्रह आएंगे तो इसको क्या करेंगे, 100 और दे देंगे, 200 हो जाएगा। ऐसा शनि क्या करता है, बिजनेस की दुनिया में बादशाह बना देता है। बिजनेस, कोई भी बिजनेस में हाथ डालेगा व्यक्ति, पैसा ही आएगा, इनकम जबरदस्त रास्ता खोलेगा इनकम का। और एक इनकम से नहीं, कई इनकम होते हैं व्यक्ति के। तो क्या आपकी कुंडली में ऐसा कोई बन रहा है? अब मैं एक और भी, क्योंकि 6, 8, 12 में लगभग राजयोग का कोई विशेष अर्थ होता नहीं है, क्योंकि त्रिखटाए भाव होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ग्रहों से नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो शनि विराजमान हो जाए यहाँ पर, गुरु विराजमान हो जाए यहाँ पर, और इन दोनों में जो कॉम्बिनेशन, यानी कि एक का शत्रु एक का मित्र अगर हो, तो कौन होगा यहाँ पर, शुक्र। अगर ये भी 3 ग्रह विराजमान हो जाए, या शुक्र ना हो, बुध हो जाए, तो भी क्या होगा, नीचभंग बुध का हो जाएगा। तो ये राजयोग जो होगा व्यक्ति को क्या करेगा, जैक बहुत जबरदस्त देता है। इसकी जो पहचान होती है बड़े बड़े नेता मंत्री महाशय लोगों से होता है। व्यक्ति एक गरीब घर से उठ करके जैक के द्वारा जो है बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में इसका क्या है, बिचौलिए का काम करता है, दलाल का काम करने के बाद सफलता खूब ज़्यादा प्राप्त कर लेता है ऐसा व्यक्ति। तो क्या आपके कुंडली में क्या ऐसा ही राजयोग बन रहा है? अगर बन रहा है तो मित्रों, आप जो सुख हमने बताया, इन भाव में ही राजयोग की स्थापित सही रूप से हो सकता है, क्योंकि शनि 3रे घर में, 4th घर में और 5म घर में, इन घरों में विशेष लाभकारी शनि नहीं माना जाता है। इसलिए हमने इन्हीं भावों में बना करके राजयोग दिखाया आपको। कहीं ना कहीं किसी न किसी कुंडली में तो ये मिलता ही है। तो उनको आप निश्चिंत कर दीजिए कि आपका राजयोग आने वाला है, क्योंकि जब इन ग्रहों की महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर आवेगा तो ये राजयोग जरूर मिलेगा मित्रों। शनि कर्म का स्वामी है, शनि जो है न्याय का स्वामी है, शनि दंड का स्वामी है, ठीक है। शनि जो है त्याग का स्वामी है, निर्माण का स्वामी है। शनि जो है निरंतरता का स्वामी है, शनि आयु का कारक है। तो इन सब क्षेत्रों में शनि जो है मेहनत का कर्म, सबसे बड़ा कर्म होता है मेहनत, परिश्रम करवाता है व्यक्ति से, लेकिन जब कैश फ्लो करने लगता है तो वो निरंतर करवाता है, फिर वो लगाम नहीं लगाता है। शनि के अंदर ये खूबी मानी जाती है। गुरु के साथ जब मिलता है तो विधि और न्याय दोनों स्थापित करता है। मंगल के साथ मिलता है तो व्यक्ति को बलवान, निरंतर कोशिश, फिटनेस, इन सब में जिम ट्रेनर वगैरह जो होते हैं वो ऐसी स्थितियाँ होती हैं। शुक्र के साथ मिलेगा तो कर्म शक्ति राजयोग बना देगा। मंगल के साथ जो होगा काम जो है बल शक्ति राजयोग बना देगा। इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें शनि देता है जीवन में। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।